हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि क्लास 5th के लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आप हमारा जो है सीपी, एसपी, प्रॉफिट एंड लॉस, इनके जो फॉर्मूलाज है वो सब देख चुके होंगे। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? जब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और कई बार तो हम एसपी और सीपी में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। देखिए मार्केट में मैं जब कोई चीज खरीदने जाती हूं तो जिस भी प्राइस पे मैं उस चीज को खरीद के लाऊंगी वो उस चीज का कॉस्ट प्राइस होगा। सपोज करिए मैं स्केच पेन लेने गई और मुझे 30 रुपए के ये जो स्केच पेन है 12 जो पूरा पैकेट आता है वो मुझे मिला। तो इस पैकेट का जो कॉस्ट प्राइस है, इस वाले पैकेट का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 30 रुपीज हो गया, जो एमआरपी इधर लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो कितना हो गया? 30 रुपए हो गया। ठीक है, अगर अब इसी पैकेट को मैं, कलर के जो पैकेट है उसको मैं 35 रुपए में किसी में अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को बेच देती हूं। ठीक है, कितने रुपए में? 35 में। मैं 30 में लाई और 35 में मैंने बेच दिया। अब जो हम जिस पे बेच रहे हैं उसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, 30 है हमारा कॉस्ट प्राइस और 35 है हमारा सेलिंग प्राइस। तो मुझे बताओ 30 में मैं लाई, 35 में मैंने सेल कर दिया, तो 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना मुझे, मतलब 5 रुपए बचा लिए ना मैंने। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जब एसपी में से हम सीपी घटाएंगे, यानी कि हमारा एसपी ज्यादा होगा और सीपी कम होगा। लॉस कब होगा? अगर मैं इन्हीं स्केच पेन को 30 की जगह 25 में बेच देती या 28 रुपए में सेल कर देती तो फिर मुझे लॉस हो जाता, क्योंकि मैं 30 रुपए में खरीद के लाई हूं और 28 में मैंने उसको सेल कर दिया। तो फिर मुझे लॉस हो गया कितने का? 2 रुपए का। यानी कि मेरा सीपी ज्यादा था और मेरा एसपी कम था, सेलिंग प्राइस कम था। अब प्रॉफिट परसेंटेज भी पूछ लिया जाता है कि प्रॉफिट हुआ है लेकिन कितने परसेंटेज हुआ है। तो याद रखिए, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज निकाले हम, लॉस परसेंटेज निकाले, हमेशा सीपी पे ही निकलता है। आप ऊपर प्रॉफिट लिख दीजिए, लॉस है तो लॉस लिख दीजिए। और आपको पता है जब भी हम कोई भी परसेंटेज निकालते हैं किसी भी उसका, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे आप लिख दीजिए सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस निकालना हो और आपको सेलिंग दिया हुआ, सेलिंग प्राइस, अगर आपको लॉस है तो आप सेलिंग प्लस लॉस करोगे तो कॉस्ट प्राइस निकलाएगा, और अगर प्रॉफिट इसमें से माइनस करोगे तो कॉस्ट प्राइस निकलाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है और सेलिंग और प्रॉफिट दोनों दिया हुआ है तो मैं माइनस करूंगी। ठीक है, और अगर मुझे लॉस दिया हुआ है तो सेलिंग में मैं लॉस प्लस करूंगी, तब मेरा कॉस्ट प्राइस निकलेगा। सेम उसी तरीके से अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है और क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया हुआ है तो मैं जोड़ूंगी, उन्हें प्लस करूंगी। लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस और लॉस दिया हुआ है तो मैं उन्हें माइनस करूंगी, तो मेरा सेलिंग प्राइस निकलेगा। ठीक है, अब इस बात को मैं इस क्वेश्चन से समझाती हूं कि जो मैंने आपको बोला था कलर्स के लिए। सपोज करिए मैं अगर आपको कहूं कि मैं 30 रुपए के स्केच कलर लाई हूं, ठीक है, और मैंने 5 रुपए प्रॉफिट पे, ये सीपी है 30 रुपए और 5 जो हमारा प्रॉफिट है उस पे मैंने उसको मैंने उस पे 5 रुपए कमाए हैं। तो सेलिंग प्राइस बताओ। देखो सेलिंग है, अब प्रॉफिट है तो जोड़ेंगे ना, तो 30 + 5 35 सेलिंग प्राइस हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैंने उसको लॉस 2 रुपए लॉस पे बेचा है, भाई मुझे सेलिंग प्राइस बताओ कि मेरा सीपी तो 30 था और लॉस 2 रुपए, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो कॉस्ट माइनस लॉस, 30 - 2 28 रुपीज। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे, उन्हीं के बेस पे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। A man buys decorated दियाज at ₹12 each। एक आदमी ने जो दियाज थे वो खरीदे, एक था 12 रुपए का, एंड सेल देम एट। ठीक है, देखिए और एंड उसने कितने पे बेचा? 14 रुपए 50 ईच बेच दिया। ठीक है, अब अगर आप दिया ला रहे हो 12 रुपए का और उसको सेल कर रहे हो 14 रुपए 50 पैसे में, तो ऑब्वियसली में पता चला है कि प्रॉफिट हुआ है। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन दिया। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। प्रॉफिट तो हमें बताना, हमें यह भी बताना है कि कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहां हम लिख लेंगे अपना सीपी जो कि 12 रुपए है। फिर हम अपना लिख लेंगे एसपी, सेलिंग प्राइस, जो कि हमारा ₹14.50 पैसे है। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब हमारा एसपी माइनस सीपी होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जो कि हमारा होगा 14.50 - 12।
यानी कि 2 रुपए 50 पैसे। ठीक है, समझ गए कितना हुआ मैं प्रॉफिट? 2 रुपए 50 पैसे हुआ है। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? सबसे पहले प्रॉफिट लिखेंगे और नीचे सीपी। चाहे प्रॉफिट परसेंटेज निकालो चाहे लॉस निकालो, सीपी हमेशा नीचे ही आता है। नीचे आ जाएगा हमारा 12 और यहां हो जाएगा हमारा 100। अब बस इसको आप सोल्व कर दीजिए। अब देखो पॉइंट है यहां पे, तो पॉइंट हटाने के लिए आप नीचे 100 लगा सकते हो। ठीक है, ऊपर है, ऊपर का पॉइंट हटाया तो नीचे 100 आएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसे डिवाइड कर दीजिए तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज पता चल जाएगा। ठीक है, जो कि होगा 20.7%। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ अ फैन इज, ठीक है, 1785। लॉस इन अकर्ड इज ₹178। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ फैन। ये जो मैं बात अभी आपको पीछे बता रही थी ये वही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सेलिंग प्राइस लिख लीजिए, उसके बाद आप लॉस भी लिख लीजिए। अब मैंने आपको बताया था कॉस्ट प्राइस निकालने का कि कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमें एसपी में अब इसे जोड़ेंगे कि घटाएंगे? क्या करेंगे हम? इसे हम जोड़ देंगे। क्यों हमने इसको जोड़ा? बिकॉज देखिए, कॉस्ट प्राइस जोड़ने पे ही तो पता चलेगा, क्योंकि हमें लॉस कब हुआ है? जब हमने कॉस्ट प्राइस से कम पर उसे सेल किया है। ठीक है, ये 178 रुपए में लॉस तभी तो हुआ है जब हमने इससे कम पे सेल किया है। तो इसमें जोड़ के तभी तो कॉस्ट प्राइस इसके इक्वल होगा भाई। ठीक है, तो अब इन्हें आप जोड़ दीजिए, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ साइकिल इज परचेज्ड फॉर 3800 एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। देखिए, जब आप कोई मकान खरीदते हो या आप जैसे हमने साइकिल खरीदी, कोई भी अगर आप उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पे या उसकी मरम्मत पे या किसी भी तरीके से आप उस पे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो तो वो कॉस्ट प्राइस में जुड़ जाता है। तो यहां पर इसकी एक्चुअल जो सीपी बनेगी वो बनेगी 3950 रुपए, 3950। ठीक है, अब उसने साइकिल को सोल्ड किया एसपी को 4500 पे। ठीक है, 4500 रुपए पे। तो व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज? तो प्रॉफिट और लॉस तो आपको बताना है, लेकिन साथ में परसेंटेज भी बताना है। तो सबसे पहले हमारा सीपी कितना होगा भाई? ₹3800 प्लस रुपीज कितने, जितना उसने ट्रांसपोर्टेशन का दिया है 150 रुपए। तो ये आ गया हमारा टोटल सीपी। अब उसका एसपी कितना है? ₹4500। अब सीधे सीधे दिख रहा है कि क्या हो रहा है, इसे प्रॉफिट हो रहा है। कितना आया भाई प्रॉफिट इसका? 550 रुपीज आ गया। ठीक है, अब आप प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे? सबसे पहले प्रॉफिट को ऊपर लिखोगे, फिर नीचे सीपी। हमेशा सीपी पे निकलता है, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हो आप। ठीक है, अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई है। 5 2 जा 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25। अब आप इससे कैंसिल करके करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बच्चे छोटा है 4th क्लास में, तो हम उनको बोलेंगे आप छोटे नंबर से ही इसको सोल्व करिए। 5 से 5 1 जा 5 5 1 जा 5 0 5 1 जा 5 5 5 जा। अब फिर से 5 से कट करिए, 5 2 जा 5 2 जा 5 3 जा। ठीक है, अब ये कैंसिल नहीं होगा तो 22 2 जा 44/3। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, वो उतना ही आपका जो है परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ शूज। ठीक है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। अगर कॉस्ट प्राइस हमें दिया है, कितना है हमारा कॉस्ट प्राइस? सीपी हमारा कितना है? ₹762 है, और प्रॉफिट कमाया है उसने, इस पे कितना प्रॉफिट कमाया है? 48 कमाया है। तो हमें बताना है इसका एसपी। ठीक है, अब इसका एसपी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे?
देखिए जब हमारा एसपी आया होगा वो प्रॉफिट में जुड़ के ही आया होगा, ठीक है। अगर कोई चीज मैंने इतने रुपए पे खरीदी है तो उसका सेलिंग प्राइस जो है उसमें प्रॉफिट या तो जुड़ा है या उसमें लॉस है तो घटा है, और प्रॉफिट है तो जुड़ा है। तो आप इसमें ₹48 को जोड़ दीजिए, ये हमारा एसपी आ जाएगा, सेलिंग प्राइस ₹810, ठीक है। अब हमारा 5th क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ लेने की कोशिश की है मैंने। अ मैन बाइज ग्रीटिंग कार्ड एट 850 पर ₹850 पर 100 कार्ड्स, ठीक है। 100 कार्ड्स जो है उसने खरीदे 850 रुपए में, ठीक है, यानी कि 100 कार्ड 850 रुपए, एंड सेल देम, ठीक है। कैसे सेल किए उसने? ₹136 for 10, यानी कि 10, ठीक है, समझ रहे हो, 10 कार्ड उसने 136 रुपए में सेल किए हैं, जबकि वो 100 कार्ड लाया था 850 रुपए में, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। उसका गेन और प्रॉफिट तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले तो प्रॉब्लम यहां पे क्या हो रही है कि उसने 100 कार्ड खरीदे पर 100 कार्ड, 100 कार्ड पे उसने कितना दिया है भाई? 850 दिया है। अब या तो आप एक की कीमत लगा लो या इस टोटल आप लिख दो, यहां पे आप 100 की निकाल लो, ठीक है, या तो आप 10 की निकालो या 100 की। हम क्या करेंगे, हम अपनी क्वेश्चन को सेम उसी ट्रैक पे ले जाके हम यहां पर पूरी वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहां पे सीपी लिख लो, हमारा कॉस्ट प्राइस है 850 रुपए पर 100 कार्ड्स, ठीक है। अब हमारा एसपी कितना है? हमारा एसपी एक्चुअल में हमारा कितना है? ₹136, ठीक है, पर 10 कार्ड्स। अब यहां ये बराबर नहीं है भाई, हमें तो बराबर करना है, तो आप क्या करोगे इसको? देखिए 10 कार्ड 136 के हैं तो 100 कार्ड कितने के होंगे? इसे अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 100 कार्ड इसके बराबर होंगे ना, तभी तो इसके बराबर होंगे। तो आप यहां पे भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सेम होता है, मैथ्स में ऐसा ही करते हैं। अगर आप इस तरफ भी सेम नंबर से डिवाइड करना है तो इधर भी सेम नंबर से डिवाइड होता है, और अगर आप मल्टीप्लाई ऊपर नीचे भी करते हो तो सेम नंबर से ही होता है, ठीक है। अब ये हमारे होंगे 1360 रुपीज, 1360 पर 100 कार्ड्स, ठीक है। तो ये हमारा बन गया सीपी और ये हमारा बन गया एसपी। अब सीधे सीधे दिख रहा है कि ये प्रॉफिट हो रहा है, तो 1360 में से हम 850 घटा लेंगे, कितना आया भाई? 510 रुपीज, ठीक है, 510 आ गया, ₹510 प्रॉफिट हो गया। अब आप प्रॉफिट परसेंटेज बता दो, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है क्वेश्चन में। किस पे निकलेगा भाई? सीपी पे निकलेगा, मल्टीप्लाई 100। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 17, 17 3 जा 51 और 17 5 जा। अब आप 5 को इससे कट कर दीजिए, 20, 23 जा 60, 60%, ठीक है, 60% नहीं परसेंट, ठीक है, 60% जो है उससे प्रॉफिट हुआ है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।